ये है दिल्ली दर्पण। तो टिकट की घोषणा से पहले मैंने उनको मेल के द्वारा और मैंने व्हाट्सएप के द्वारा वॉइस मैसेज के द्वारा उन तक पहुंचाई, लेकिन किन्हीं कारणों से मेरी बात शायद उन तक पहुंची या नहीं पहुंची, मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया और उस दौरान टिकट की घोषणा हो। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, मेरी पार्टी ने जो निर्णय किया है वो निर्णय उपयुक्त निर्णय नहीं है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का निर्णय कर दिया जो 2002 में काउंसिलर बीजेपी से बने थे और उसके बाद पार्टी में वो निष्क्रिय रहे। क्या कारण रहा है ऐसे कार्यकर्ता का निर्णय करना पड़ा? निश्चित रूप से मुझे बहुत कष्ट हुआ है, क्योंकि वो जनता के बीच भी नहीं रहे, ना जनता के दुख दर्द को समझते हैं, ना जनता की लड़ाई लड़ी, ना कभी पार्टी की लड़ाई लड़ी, कहीं भी वो दिखाई नहीं देते थे। ऐसे कार्यकर्ता का निर्णय किया है, कहीं ना कहीं पार्टी को गुमराह, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को किया गया। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नरेला विधानसभा सीट से यहाँ के पूर्व विधायक नील दामन खत्री जी। और बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद खत्री जी जो बीजेपी पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए थे, इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है, तो इनसे बात करेंगे। सर, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी की लिस्ट जारी हुई जिसमें इस बार आपका नाम शामिल नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया? मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि कुछ मेरे विषय थे, कुछ जानकारियां मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को देना चाहता था। और टिकट की घोषणा से पहले मैंने उनको मेल के द्वारा और मैंने व्हाट्सएप के द्वारा वॉइस मैसेज के द्वारा उन तक पहुंचाई, लेकिन किन्हीं कारणों से मेरी बात शायद उन तक पहुंची या नहीं पहुंची, मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया और उस दौरान टिकट की घोषणा हो गई। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, मेरी पार्टी ने जो निर्णय किया है वो निर्णय उपयुक्त निर्णय नहीं है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का निर्णय कर दिया जो 2002 में काउंसिलर बीजेपी से बने थे और उसके बाद पार्टी में वो निष्क्रिय रहे। क्या कारण रहा है ऐसे कार्यकर्ता का निर्णय करना पड़ा? वो उसके बाद 2002 के बाद तो कितने चुनाव निगम के हुए, कितने चुनाव एमएलए के हुए, ना उनको कभी पद दिया, ना कभी वो सक्रिय रहे। क्या कारण रहे कि ऐसे व्यक्ति का नाम क्यों तय किया? किसी और कार्यकर्ता, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ से टिकट मांग रहे थे, उनका तय करते जी। और आप इतने लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप हमेशा जो है सामाजिक कार्य करते हुए भी दिखाई देते हैं, और फिर जब ऐसे फैसले आते हो तो फिर आप इसको किस रूप में? निश्चित रूप से मुझे बहुत कष्ट हुआ है, क्योंकि वो जनता के बीच भी नहीं रहे, ना जनता के दुख दर्द को समझते हैं, ना जनता की लड़ाई लड़ी, ना कभी पार्टी की लड़ाई लड़ी, कहीं भी वो दिखाई नहीं देते थे। ऐसे कार्यकर्ता का निर्णय किया है, कहीं ना कहीं पार्टी को गुमराह, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को किया गया। और ये मैं जांच के लिए भी पार्टी से आग्रह करूंगा कि हमारी भारत सरकार के पास आईपीएस, सीबीआई सब चीजें हैं, उसकी जांच भी होनी चाहिए कि किन्होंने घोलमाल करके उस व्यक्ति को टिकट दिलाने का काम किया। जी। तो जैसा कि बीजेपी की लिस्ट भी जब जारी की गई तो देखा गया कई ऐसे नेता के नाम काट दिए गए जो काफी लंबे समय से 10 साल से या 15 साल से या उससे लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए थे। तो इस बार के चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, क्या रणनीति अपना रही है बीजेपी की ऐसा करने? देखो, मुझे नहीं पता, मुझे जो लगता है आपको बता रहा हूं। दिल्ली भाजपा के कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मिली भगत के कारण इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं। वो व्यक्ति संदेह के घेरे में है, आप उनकी जांच कराएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहां कमियां रही? सर्वे पार्टी ने कराए, माननीय अमित शाह जी ने सर्वे कराए, बीएल संतोष जी ने सर्वे कराए, माननीय मोदी जी ने सर्वे किया है, पार्टी ने सर्वे किया है, वो कहां गई? क्या इस व्यक्ति की कहीं कोई फाइल बनी? क्या हमारे बाप के, दादा के, परदादा तक की चिट्ठियां खोली जाती हैं, हर व्यक्ति का देखा जाता है कि इसने क्या किया, क्या नहीं किया। क्या उस व्यक्ति की कोई फाइल भी बनी? उस व्यक्ति को कितने अंक मिले? क्या वो खरा उतरा मानकों पर? उसको क्यों दिया गया और को क्यों छोड़ा गया? इन सब की जांच होनी चाहिए। अभी 4 दिन बचे हैं, मैं पार्टी से यही आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। जी। तो आपने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि आपका मेन जो काम है वो जनता की सेवा करना है, चाहे कैसे भी हो, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मेरा लक्ष्य एमएलए बनने का नहीं है, मेरा लक्ष्य जनता की सेवा करने का है। यही भाव मेरा था। एमएलए तो मैं पहले भी बनाया और काउंसलर भी मेरी पत्नी को बनाया लोगों ने। पार्टी में खूब मान सम्मान मुझे दिया। पार्टी के लिए मेरी चमड़ी की आवश्यकता होगी, मेरे बच्चों की चमड़ी की आवश्यकता होगी, तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। पर ये सहन नहीं हो पा रहा कि एक ऐसे कार्यकर्ता को क्यों चयन किया, ये मेरी समझ से बाहर है। और मैं जनता के हितों के लिए, अगर जनता मुझे कह रही है, हजारों फोन मेरे पास आ रही हैं, और जनता मुझे कहेगी, तो जनता की सेवा के लिए मुझे
अगर चुनाव भी लड़ना पड़ा तो वो तैयार हूँ। मतलब आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे अगर मेरी जनता कहेगी और पार्टी ने विचार पुनः नहीं किया और बातचीत नहीं की तो निश्चित रूप से क्योंकि जनता सर्वोपरि है, जी। जनता जनार्दन सर्वोपरि है, जनता जो कहेगी मैं वो करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे नील दामन खत्री जी, जिनकी नाराजगी जायज है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये काफी लंबे समय से जो है पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इन्होंने पार्टी को एक बार पुनः विचार करने के लिए कहा है, तो बीजेपी क्या विचार करती है और इनका अगला कदम क्या होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।